चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम आपके 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हे जनशक्ति महान, जिसके राइटर हैं राघे राघव जी। और उनका जो राघे राघव है, उनका जन्म जो है 1923 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1962 ईस्वी में हुआ, 1962 में। राघे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। ये सारी चीज़ें वो लिखते थे। कवि भी थे, वो कविताएं भी लिखते हैं, उपन्यासकार भी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, विचारक भी हैं, आर्टिकल भी लिखे हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है, हमारे लिए जो धरोहर छोड़ के गए हैं, वो बहुत ही क्वालिटीबद्ध है, बहुत ही अच्छा है, जिसे हमें पढ़ना चाहिए। राघे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं और इनमें मुख्य है रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि ये उनकी लिखी हुई बुक्स हैं। मेधावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित हैं। ये दो उनकी कविताओं की बुक हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। जो हम यहाँ पे आज पोएम पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत गीत में कवि राघे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने भारत की जो जनता है उसको जगाने की कोशिश की है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं और जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ लोग अमन चैन से रह सकें। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत कहा है। जो नई जनरेशन है उसको आगे बढ़ना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इनका जन्म 1923 में हुआ है और 62 में वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उन्होंने जो आज़ादी का पीरियड देखा है, हमारे देश में किस तरह से अंग्रेज़ों को भगाना पड़ा, किस तरह से लोगों को क्रांति करनी पड़ी, किस तरह से उनका विरोध करना पड़ा और जो भी उनसे हो सका उन्होंने सभी ने मिलके किया इस क्षेत्र में। तभी हमारा भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो पाया था। तो ये पोएम उस टाइम पे लिखी गई है जब हमारी आज़ादी के लिए मुहिम चल रही थी, हम कोशिश कर रहे थे और लोगों को जगा रहे थे कि आप जागो और अपने देश के लिए कुछ करो। आपकी पोएम है कि हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। तो वो राघे राघव जी कहना चाह रहे हैं कि कभी भारत की जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि तुम सब खुद भी जागो और अपने जो भाई बंद हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उन सबको भी जगाओ, यानी कि देशभक्ति की उनमें भी भावना पैदा करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो सारे के सारे मिलके, तभी यह देश आज़ाद हो पाएगा। वो कहते हैं कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे, हे मजदूर किसान जागो और जगाओ। तो इन पंक्तियों में कवि राघे राघव जी कहना चाहते हैं कि हम इस धरती को ही स्वर्ग बना देंगे। स्वर्ग और नर्क है क्या? आप साफ सफाई से रहते हैं, आप संतुष्टि से रहते हैं, है ना, आप अच्छे से रह रहे हैं तो वो स्वर्ग बन गया। आपका मन असंतुष्ट है ना, आपकी ज़रूरतें ज़िंदगी की पूरी नहीं हो रही है तो वो नरक ही हो गया। तो यहाँ पे भी कवि ने हमें कहा है कि मैं धरती पर स्वर्ग की रचना करना चाहते हैं, अर्थात स्वर्ग को जो है सारी सुविधाएं जैसे बोलते हैं स्वर्ग में मिलती हैं वो सारी की सारी पृथ्वी पे दे देना चाहते हैं। कोई भी जो व्यक्ति है वो गरीब न रह जाए, सबके पास ज़रूरत के सामान पहुँचे। तो इस तरह से पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं और बोलते हैं हम नई एक दुनिया नहीं बसाएंगे और वो सारी सुख सुविधाओं वाला एक जो संसार है वह हमें विकसित करेंगे। हम इस तरह का एक संसार बसाना चाहते हैं हम। तो इस तरह से वो एक नए संसार की कल्पना कर रहे हैं। फिर बोलते हैं वो कि हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। वो बोलते हैं कि हम अपने सभी भाई बंधुओं को जगाएंगे, इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अविराम चेतना लाएंगे, मतलब जो चेतना लाते रहेंगे, मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, तीसरे को करेगा, इस तरह से वो अविरत मतलब कंटिन्यू, लगातार, निरंतर। अविराम के आपको समानार्थी भी मिलते जा रहे हैं कि निरंतर कंटिन्यू जो प्रक्रिया चलती रहेगी, चेतना लाते रहेंगे, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भरते रहेंगे, उनको इस आज़ादी के लिए तैयार करते रहेंगे। हे मजदूर किसान जागो और जगाओ। वो अपने मजदूरों से और किसान भाइयों से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि तुम भी जागरूक हो जाओ और तुम भी अपने साथियों को, अपने साथ के मजदूरों को और अपने साथ के किसानों को जगाओ और इसमें उनके लिए एक प्रेरणा की मिसाल बनो और उनको भी आगे बढ़ाओ।
फिर है आपका कि हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योत लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे, हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। कभी कहता है कि हम जलती आग बुझाएंगे। जलती आग बुझाने का मतलब है कि जो समाज में असंतोष फैला हुआ है, लोगों के मनों में जो शांति नहीं है, शांति की भावना नहीं है, आराम से नहीं जी पा रहे हैं, उस आग को हम बुझाएंगे। हम मानव संतोष जगाएंगे, हम सभी मनुष्यों के मन में जो है संतोष की भावना पैदा करेंगे, उनको आराम की ज़िंदगी दिलाने की कोशिश करेंगे, उनकी सुख सुविधाओं को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर बोलते हैं हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। कभी बोल रहे हैं कि हम उन्नति के पथ पर जो है वो लगातार जो कंटिन्यू बढ़ते ही चले जाएंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ, तो वो सभी से ये कर रहे हैं कि जनता तुम भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। जो जन गौरव प्राण मतलब मनुष्यों के प्राण, तुम सभी गर्व हो इस देश का, तुम जागो और दूसरों को भी जगाओ। फिर बोलते हैं हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं, हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। कवि राघव जी कह रहे हैं हमसे, तो रागी राघव जी कहना चाहते हैं कि हम श्रम का वंदन करते हैं। जो मजदूर है, किसान है, जो भी मजदूरी का काम करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, हम उसका वंदन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका आदर करते हैं। वंदन का मतलब ये है। मेधा का गायन करते हैं, हम मजदूर और किसानों का ही वंदन नहीं कर रहे हैं, हम साथ ही साथ मेधा यानी कि बुद्धिमान जो लोग हमारे समाज में हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनका भी गायन करते हैं, मतलब उनका भी बखान करते हैं, उनको भी अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। हम मानव का निर्माण अमर कर, हम जो है मानव का निर्माण अमर कर देंगे, हम जो है मानव को अमर बना देंगे उनके कर्मों के द्वारा। लगकर सुख गर्जन करते हैं, हम सुख का गर्जन करते हैं। जनशक्ति हम तुम पर गर्व करते हैं और तुम चेतो और दूसरों को भी जगाओ। हे जीवन अभिमान, तुम पर हम गर्व कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, हर मनुष्य के ऊपर हमको अभिमान है, और तो इसलिए तुम सब जागो और जगाओ। फिर बोलते हैं हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम दासाम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्नामादि क्रांतिपूत, हे प्रादीप्त गतिमान जागो और जगाओ। कवि का जो है वो आग्रह है नवयुग के अग्रदूतों, किससे? नौजवानों से वो आग्रह करते हुए कहते हैं कि तुम अग्रणी बनो, आगे बढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लो। तुम जो है नए जमाने का खून हो, नया खून है, नया जोश है तुम्हारे अंदर। हम काल जलद नाविक अभूत, वो बोलते हैं कि हम काल यानी कि हम काल की नदी में बैठे हुए, जलद मतलब सागर को बोला गया, काल के समुद्र में, यानी कि आप सभी जानते हो इस बात को कि हम इस संसार में एक लिमिटेड पीरियड के लिए हैं। हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। हम बस उसके नाविक हैं और जिसको खेते चले जा रहे हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभूत मतलब असाधारण, जो हुआ ना हो, हम एक नया काम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि हम साम्यदीप के नव प्रकाश, साम्यदीप के मतलब हम समानता के, वो कहते हैं कि हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की एक सनक सवार है। हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत, हम जो हैं एक विजय को प्राप्त करने वाले, पागलपन हमारे मन में सवार हो गया है कि हमको किसी भी तरह से जो है वो क्रांति लानी ही है, और हम समानता का प्रकाश फैलाने वाली दीपक की ज्योति से निकलने वाली नए प्रकाश बनना चाहते हैं। तुम सभी जो है नए प्रकाश हो और हम भी तुम्हारे साथ में जुड़ के चलना चाहते हैं। मतलब एक बुजुर्ग वर्ग है, एक नया वर्ग है, उसको उत्साहित करने की कोशिश इसमें की गई है। हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ, गतिमान और प्रादीप्त जनशक्ति हो, तुमको भी स्वयं जागो, दूसरों को भी जगाने की कोशिश करो। प्रादीप्त का मतलब होता है जगमगाता हुआ या प्रकाशमान है जो, और गतिमान है जो गति से आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो हमेशा प्रकाशित कैसे, जैसे नए वर्ग है तो उसके मन में, उसके चेहरे पे एक नया जोश होता है। तो उन सभी से रिक्वेस्ट की गई है कि तुम खुद जागो और इस देश को भी आगे बढ़ाओ। तो कवि इस पोयम में मजदूरों का, किसानों का और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन सब का आदर सम्मान करना चाह रहा है, और नए युग के नए जो नौजवान हैं उन सभी से ये आग्रह कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो और इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा योगदान दो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट पेज पे आपके ये थोड़े से शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में अविराम का मतलब है निरंतर, कंटिन्यू, लगातार। चेतना मतलब जागृति, होश, बुद्धि, समझ,
और ज्योति का मतलब है प्रकाश, उजाला। उन्नति मतलब प्रगति, है ना। और पथ मतलब रास्ता, मेधा मतलब बुद्धि। अग्रदूत का मतलब है अग्रणी, समाज में आगे चलना। जलधि मतलब सागर या समुद्र। नाविक मतलब मल्लाह, जो नाव को चलाता है उसको बोलते हैं नाविक, मल्लाह भी बोलते हैं। अभूत जो हुआ न हो, और पूत मतलब पुत्र, और प्रदीप्त मतलब प्रकाशित रहता है ना। तो यहाँ पे स्वाध्याय है आपका, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट है, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में क्या लाना चाहिए? नवचेतना या परिवर्तन या महाक्रांति या नवयुग? तो इसका आंसर होगा नवचेतना। हमें नवचेतना लानी है, नई चेतना लानी है, लोगों को जागृत करना है उसके लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हम हैं नवयुग के डैश। तो निर्माता, वाहक, अग्रदूत या पहरेदार? तो इसका आंसर आएगा अग्रदूत है, हम नवयुग के अग्रदूत हैं। फिर आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है? कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कवि जो हैं? तो कवि बोलते हैं कि तुम खुद भी जागो, जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है, और साथ ही उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाएं और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर एक नए स्वर्ग की रचना हो तथा लोग सब जो है सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी? तो महाजागरण गर्जन से लोगों में निरंतर चेतना की प्राप्ति होगी। निरंतर उनको जगाते रहेंगे तो उसमें ऐड होते रहेंगे और नवयुवक आज़ादी की होड़ में शामिल होते रहेंगे, तो नव चेतना की प्राप्ति होगी। इतना आंसर है इसका। तो हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? हम नवयुग के अग्रदूत किस तरह से बन सकते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है 3rd नंबर पे। तो जो कवि है वो कहते हैं कि हम लोगों के दिलों में असंतोष की जो भावना है उसको दूर करेंगे और उसमें संतोष की भावना पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और पृथ्वी पे हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। और 3rd नंबर पे लिखेंगे कि आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का सही मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बनेंगे, मतलब लीडर बनेंगे, आगे ही आगे बढ़ेंगे, सबको आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग होगा, योगदान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर पर है कि कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है? कवि ने मजदूर और किसान को क्या प्रेरणा दी है, उनको क्या बोला है? किसान और मजदूर अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं। किसान जो है अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाता है, और मजदूर क्या करता है? मजदूर कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करता है, वो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाता है जिससे जनता का काम चलता है, खाने के लिए अनाज मिलता है और फैक्ट्रियों में सामान बन के आता है तो वो जनता यूज़ करती है। तो कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना करें, उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है कि आपका शोषण न हो जाए कहीं पे भी, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, गर्व के साथ ज़िंदगी जिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? तो हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जगाते हुए और दूसरों में भी जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। उन्होंने ये कहा है कि तुम स्वयं जागरूक हो जाओ और दूसरों को भी अपने साथ में जागरूक करो, उनको उनके अंदर भी जागरूकता पैदा करो। सेकंड नंबर पे लिखोगे कि वो पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख शांति के साथ रहें, सारी सुख सुविधाएं उनके पास हो, उनके जीवन में कोई असंतोष ना हो और सब में समानता की भावना हो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नाम निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला अविरत का है निरंतर, मेधा का मतलब है बुद्धिमान, और अभिमान का मतलब है कि गर्व या घमंड, और सागर जलधि का मतलब है सागर और समुद्र, निरंतर और लगातार है जिसका। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि विरोधी शब्द जो है संतोष का असंतोष, निर्माण का विध्वंस, और प्रकाश का अंधेरा अंधकार, विजय का पराजय हार। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करते वक्त आपको उन्नति का लिखना पड़ेगा उत प्लस नीति, नाविक का लिखना पड़ेगा नौ प्लस इक नाविक,
और उसके बाद में विजयोन्मादी का लिखना पड़ेगा विजय प्लस उन्मादी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये संधि विच्छेद भी कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू।